ठीक है। कुत्ता के संपर्क में रह जाइएगा तो कुकुर वाला भाषा तो रहेगा। ये दोनों दो स्थिति है, शिव को गुरु मान लेना और शिव का हो जाना, शिव से हो जाना। कल भी कोई महादेव को, या आज भी बहुत लोगों ने नाम की घोषणा कराई है, वो भी अशोक को कल कह सकते हैं कि तू भी महादेव का चला है, हमें महादेव का चला है। अंतर क्या होगा? ये बातें चलती रही। हमारे आपके पास में ये विषय आया है, वो शिव शिष्य होने के लिए, महादेव को गुरु बनाने के लिए नहीं, शिव शिष्य होने के लिए। आप साहब की लिखी हुई पतली किताब है शिष्यानुभूति। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो पढ़िएगा। ऐसे आओ चले सीधी ओर में भी पूरा लिखा हुआ है शिष्यानुभूति। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें साहब ने लिखा है 3 सूत्र के बारे में। कवर करना है, पतियाना है तो बाहर जाइए। ठीक में दिल्ली बोल रहा था कि आप लोग बात करने के लिए आए, आप दूसरे का सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं जिस समय से आया हूँ एक जगह कुर्सी पर बैठा तो जल्दी उठा ही नहीं, 2.5 घंटा के बाद में उठ के बाहर। एक जगह शिव शिष्य होगा तो उसमें लक्षण भी ना होगा भाई कि बोली में शिव शिष्य। तो शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा इस 3 सूत्र के बारे में कि ये 3 सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है, बनाने में नहीं। अभी बहुत बनाने की बात चल रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था। क्या क्या आमट बामट लोग बोल रहे हैं। ये 3 सूत्र जो है हमको आपको शिष्य होने के लिए है, महादेव को गुरु बनाने के लिए नहीं है। अभी मैं 15 दिन पहले बेगूसराय जिला में था, एक जगह चर्चा में। उस जगह का नाम है समस्तीपुर, भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, दिल्ली का जो प्रखंड है। कलकत्ता के सबसे पुराने गुरु भाई आए थे उस चर्चा में। क्यों इतना इधर माए में इतना भटर भटर कर रहे हैं? इसलिए मैं अभी बोल दिया था कि अशोक का चर्चा करा के खत्म करिए, मैं नहीं जाऊंगा। मैं वैसे जगह में जाना पसंद ही नहीं करता। मेरे घर के भी लोगों से पूछिएगा, बोलेगा पागल है, अकेले कुर्सी पर 3-3 घंटा अकेले बैठा रहता है, क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। शिव शिष्य होगा तो वो अपने गुरु से ही बात करेगा। तो उस चर्चा में मैं बोल रहा कि बड़ी 3 सूत्र का आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सूत्र को ही गुरु बना दिया, सिर्फ तो छूट जाएंगे। सूत्र तो गुरु नहीं है, गुरु तो शिव है। वो तो शिव से जुड़ने का उपाय, शिव से होने का उपाय दिया है साहब ने। हम लोगों ने सूत्र को पकड़ लिया, शिव को तखा पर रख दिया। जिंदगी भर करके मर जाइए, कुछ नहीं होने को है। अब भटक रहे हैं कि नहीं लोग? भटक रहे हैं। शिव को गुरु मानने के बाद भी भटक रहे हैं लोग। साहब ने इस विषय में एक बार महादेव को पत्र लिखा था। अच्छे जो लोग होंगे उनके मोबाइल में वो पत्र होगा, कितना बार व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पर डाला गया है। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं आपको गुरु मान के मैं अंधेरे में
भटक रहा हूँ, महादेव ने भटक को काट दिया। अंधेरे में हो जरूर, भटक नहीं रहे हो, इसलिए कि तुम मेरा सहारा है। तो मैं उस चर्चा में बोल रहा था कि अभी आप सूत्र को बोल रहे हो, मात्र बोली में है, सूत्र को तुमने देखा नहीं है। सूत्र को देखने के लिए हमारी आपकी ये आंखें तो देख ही नहीं सकती है। सूत्र को देखने के लिए तो मन की आंखें खुलेगी तब हम देख सकते। जब तक आपकी मन की आंखें नहीं खुलेगी, आप जिंदगी नहीं, एक जिंदगी नहीं, करोड़ों जन्म जन्म ये समझ में नहीं। इसके कुछ अंश रजनीश जो बैठा हुआ है, इसने मुझे मेरे घर पे पूछा था, तो मैंने एक सूत्र को इसको चश्मा लगा के दिखाया था कि इस आंख से तो मत देखो, थोड़ा सा मैं तुमको दिखाता हूं, देखने की कोशिश करो। तब मैंने इसको कहा कि तीसरा सूत्र क्या है। बोलिए तीसरा सूत्र आपका क्या है? नमः शिवाय। मतलब नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करो। जिनको जाना है चुपचाप उठिए और जाइए। 5 आदमी बैठेगा, मैं 5 आदमी से बात कर लूंगा, और 5 आदमी में इतनी ताकत जो मुझे महादेव ने दिया, झोंक देंगे इस एरिया में आग लगा देगा महादेव ने। इतनी तो हमको साहब दीदी ने दिया है। तब मैंने रजनीश को बोला कि ये नमः शिवाय जो मंत्र है, जो महादेव का नाम मंत्र है, शिव का नाम मंत्र है, जानते हो इसको? तो ये बोला नहीं। मैंने कहा कभी साहब से सुने हो शक्ति का रहस्य? एक चर्चा में शक्ति रहस्य के बारे में बोला, और अंत में उन्होंने कह दिया कि शक्ति का रहस्य ही नमः शिवाय है। आप प्रणाम करते हो शिव को, और रहस्य किसका है? भगवती का। प्रणाम जाता है शिव को, और उसमें बैठी कौन है? भगवती। तब मैंने थोड़ा सा इसको व्याख्या करके बता दिया। अभी उतना जान के क्या करोगे, रहने दो, धीरे धीरे बढ़ो ना। मुझे भी किसी ने सिखाया है यार। मैं तो बोल रहा हूँ कई बार, कितने जगह पर बोला हूँ कि पूजा पाठ की दुनिया में मैं करीब 25 साल बिताया। अब तो 23 साल होने के लिए चला है, साला एक अगरबत्ती में नहीं जला था। परसों में मसान गया था, इसलिए आज नहा भी लिया। तो नहाना धोना मेरा कम नहीं, ये नहाना तो चाहिए हमारे आपके मन को। आप देखिएगा तीनों सूत्र को गौर से, तो गुरु तो शिव है, लेकिन तीनों सूत्र में ये भगवती क्या कर रही है? तीनों सूत्र में उसकी शक्तियां क्या कर रही है? इसलिए कि शिव का जितना भी काम होता है वो शक्तियों से ही होता है। अगर हम आप भी शिव हैं, याद रखिएगा इस बात को कि अगर हम आप भी शिव हैं तो हमारे आपके अंदर की शक्तियां ही सारा खेल करती है। और हम आप शिव हैं, एहसास नहीं है। हम में से, आप में से, इस बॉडी में से, गरीब नाम के इस बॉडी से, इस शरीर से शक्ति को मात्र निकाल के अलग कर दीजिए। जितने लोग आप बैठे हुए हैं
तत्क्षण कहिएगा गरीब मर गया, राम नाम सत्य। अब इसके अंदर में जो शिव की शक्तियां जो प्राण के रूप में है उसको निकाल दीजिएगा तो इस शरीर का कोई फंक्शन है? मुर्दा हो गया साला, किसी काम का चीज नहीं है। और जिस शिव को, साहब के शिव को हमने अपने गुरु बनाया है, ये तीनों सूत्र में उनकी शक्तियां ही काम कर रही है, पर बाकी कुछ नहीं। आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिलीप या कोई बोल रहा था ना कि शिव से आया हुआ ज्ञान मानव को जीवन जीने की कला सिखाता। ये कला क्या है यार? ये ज्ञान क्या है? ये दया क्या है? उस शिव की शक्ति है। जब मैं पहली बार साहब को बोला था, इसलिए कि शिव को गुरु मानने के बाद मैं पूजा पाठ को छोड़ दी, लेकिन मैं भगवती की पूजा करता था तो हमको भगवती से डर हुआ। तो मैं पटना में साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ा उदास बैठा हुआ। साहब ने बोला क्या उदास का है जी? हम डर से कुछ बोले नहीं। फिर दोबारा उन्होंने पूछा, मैंने कहा एक बात कहें, हम महादेव को गुरु मानने से पहले भगवती की पूजा करते थे, महादेव की भी पूजा करते थे, तो महादेव से तो उतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन भगवती से डर लगता है कि तो पिनाती है, ये तो घुसाती है, तो गर्दनें काटती है। बोले शिव को कुछ नहीं करता। मैंने कहा साहब को जब इतना पूछे ही साहब तो हम साहब से ही पूछ लेते। मैंने कहा एक बार हमको भगवती से मिला दीजिए ना। भगवती मिलने की चीज है। फिर मैं चुपचाप उदास बैठा हुआ था, तो साहब ने फिर मैं कर लिया, साहब एक बार मिलाएंगे। तब उन्होंने कहा मिलोगे? तो जैसे बच्चा को रूठ गया है चॉकलेट के बिना, और उसको चॉकलेट दे दीजिए, तब देखिए क्या खुशी होगी। मुझे भी खुशी हुई। मैंने कहा जी मिले। तब उन्होंने क्रिया विधि बताई और कहा किसी भगवती स्थान में जाना और जो मैं कहता हूं उसको कहा। उन्होंने जो कहा भगवती तुमसे तुम नहीं मिल पाओगे ऐसे, लेकिन जो मैं कहता हूं तुम कहोगे भगवती तुमसे मिलेगी। ऐसा ही हुआ 2006 या 7 में साहब का महोत्सव था बास्कीनाथ। महोत्सव खत्म हुआ, साहब चले भागलपुर के लिए, मैं चला गया तारापीठ। रात में उनका कल होके लोग नहा धो के गए मंदिर। मैं और गोली आदमी साला मैं मंदिर जाता नहीं कभी। लोगों ने कहा कि नहाइए ना, आप डूब जाइए, बगल में नदी है, हमने नहीं नहा। हम कपड़ा उपड़ा पहने, थोड़ा फ्रेश होके कपड़ा पहने निकल, तो हम चले गए मसान। थोड़ा देर मसान में घूमे, उसके बाद गए कि उल्टा चल रहा। तो जिधर तारा का मंदिर है उधर नहीं जाके उल्टा साइड चलना शुरू किया। जाते जाते एक मंदिर देखा, मंदिर का ग्रिल बंद है, कोई नहीं है। हम लोग 5-7 आदमी। जैसे मंदिर के बरामदे पर चढ़े ना, तो उसका गेट बंद था, वो ग्रिल फ्लेक्सिबल डोर था। आप करिएगा मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरी भाषा भी इंजीनियर वाली कभी कभी निकल जाता है। वो दोनों साइड अलग करने वाला गेट नहीं होता है, चिपकाने वाला, वो था, गेट बंद था। मैं गेट के सामने बैठ गया। मैं देखा कि यहाँ कोई नहीं है, आज तो मौका है। साहब ने कहा था, जो साहब ने मुझे कहा था, मैं भगवती को बोल दिया। वो मंदिर है मुंडमालिनी मंदिर। कोई तारापीठ गए होंगे तब वो जाने।
नहीं गए होंगे तो उनको पता नहीं। तो मैं उस मंदिर के सामने में बैठ गया और जो साहब ने मुझे कहा था मैंने भगवती को कह दिया। जैसे कहा मेरा आंख बंद हुआ और बंद आंख देख रहा है कि भगवती सामने है। तो मेरा हाथ उठा और मैंने प्रणाम किया और बातचीत करना शुरू किया। जब कोई भी ऊंची सत्ता से आपकी बात होगी तो नीचे का जितना चीज है आप सब भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा और भुला भी देते। जितनी भी चीजें हैं नीचे की, आप कहाँ पैदा हुए, आप क्या है नहीं है, किस क्या जाति है, क्या वर्ण, क्या तेरा मेरा, क्या खान पान, क्या रुपया पैसा पान सामान, सब भुला जाइएगा जब बड़ी सत्ता से आपकी बात होगी। मैं भी बोल गया, बात करना शुरू किया। बात करते करते करीब करीब 20-25 मिनट बीत गए। जब मेरी बात खत्म हुई ना तो जो मेरे पीछे पीठ पीछे लोग खड़े थे, अब वो बोल रहे हैं गरीब एक बात बताए, हमसे बुजुर्ग लोग सब है। अच्छा, मंदिर से आवाज आ रही है और तुम्हारा भी मुंह बोल रहा था, तुम भी क्या बोला वो भी हम लोग नहीं समझ पाए। अब मंदिर से जो आवाज आ रही थी वो भी हम लोग नहीं समझ पाए। हम के चलिए होटल रूम में बैठेंगे तो बता सब बता। तो जब मैं पहली बार भगवती से मिला वहीं पर मुझे जानकारी हुई थी। मैंने भगवती को कहा मैं तो पूजा करता नहीं, तो क्या करते? उन्होंने पूछा था। मैंने कहा मैं महादेव को गुरु मान लिया हूँ, जो गुरु ने कहा है मैं करना। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं, क्या कर? तो पहला सूत्र मैंने कहा कि अपने गुरु शिव से दया की याचना करो। तब उन्होंने कहा कि पहले सूत्र में तुम अपने गुरु शिव से मुझे मांगते हो। दया मतलब शक्ति, तू मुझे मांग रहे हो, तू हमसे अलग कहाँ हुआ है? तुमने मेरी पूजा छोड़ी कहाँ? मैंने कहा था कि मैं आपकी पूजा छोड़ दिया। उन्होंने कहा तू छोड़ा कहाँ? उस समय तो पूजा नहीं थी, अब जो पूजा है उसमें तो तुम खास मुझे मांग रहे हो महादेव से। देखिए बाबू, बड़का हम लोग पुजारी नहीं बनते। मैं तो 22 साल हो गया, मैं अगरबत्ती नहीं जलाता और नहीं मैं मंदिर जाता। कहीं संजोग से मंदिर से निकल गुजर रहा हूँ, बुझाया कि यहाँ देवता सही है तो मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, एक शीशी से आपको प्रणाम कर रहा है बस। मैं देवघर में गया था, लोग कत्तों बोले जब चढ़ाई, मैंने कहा। और जब मैं अंदर गया तो महादेव को भी यही कहा, क्या करे लोग एकता में इधर से पास कर रहे थे, आ गया हूँ, प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को आप कम से कम सीखा। बस इतना ही करके फिर मैं मंदिर से बाहर आ। देखिए ये सारा सिम्टम ही शक्ति पर निर्भर है। हम आपको ये महादेव को गुरु माने, अगर उसकी शक्तियां हमें आप में नहीं आए तो जितना बड़बड़ाए हैं सारे गरीब भी बड़बड़ा रहे हैं उसी में, ये सब बड़बड़ाना बंद हो जाए। अभी में कोई बोल रही थी, किरण या कोई बोल रही थी कि मैं अनुभूतियों का सिलसिला शुरू करूं तो कितने घंटे पास कर जाएंगे। ये अनुभूति क्या है? उस शिव से आई हुई शक्तियां जो हमको आपको लग रहा है कि ये काम होना असंभव है और वो संभव हो जाता है। उस शक्ति का प्रभाव है जो हमारे आपके मन पर इसको प्रभावित कर देता है। मन पर ही नहीं, हमारे आपके क्रिया में उतर के वो प्रभावित कर देता है और धीरे धीरे हमारा आपका मन अनुभूत करता है, अरे ये तो कमाल का गुरु है। शिव अपनी दुनिया में जब भी परिलक्षित हुए, जब भी इस दुनिया में जाने गए, मात्र अपनी शक्तियों से जाने गए। और ये दया की शक्ति जो गुरु के अधीन
जो गुरु से चलती है, शिष्य तक आती है। इस शक्ति के बारे में मैं बताऊं, इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, थोड़ा सा बताता हूं। नहीं, जिसका मन उठ गया आप लोग उठ के चले गए। एक शक्ति शिव की जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ती है, शिव के उस भाव को कहा जाता है शिव का विग्रह भाव, जिससे पूरी दुनिया बनती है। एको अहम बहुश्याम, वो शिव एक है और वही अनेक में बदल जाता है। वो अपनी शक्तियों को फैला दिया, धरती के रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, आकाश के रूप में, सूर्य के रूप में, मतलब ये 5 तत्व मूल जो बनाया। उसके बाद धरती पर जितना भी जीव बना हुआ है, अगर उसमें शिव नहीं तो वो मुर्दा सब है। अब देखिए खेल क्या होता है, उसी शिव की दया की शक्ति जो गुरु रूप में चलती है, वो क्या करती है, जीव को अब शिव बनाना शुरू करती है। जीव भाव में बड़ा हुआ वो प्राणी जो लाखों वर्ष से, अभी अशोक क्या कर रहे थे, 84 लाख योनि, अब कितना है मुझे पता, जो ग्रंथों की बात है वो रहने देते। तो एक जीवात्मा की यात्रा साहब बोल रहे हैं कि लाखों वर्ष की होती है। लाखों वर्ष से हम कभी सांप बनते, कभी छुछुंदर, कभी बंदर, कुत्ता, भालू, जितना जीव है लाखों वर्ष की जीवन यात्रा होती है। अब मानव के रूप में ही तो कोई चेला बनेगा ना, तो जैसे मानव के रूप में हमारा आपका मन ये स्वीकारा, ये शिव हम आपके शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, और जैसे उसकी दया का प्रभाव होगा, बहुत जगह मैं जाता हूँ तो कहता हूँ कि बहुत लोग बोल देते हैं बहुत गरीब भैया है, बात कही बेगूसराय जिला में अक्सर नहीं हो चाहिए महादेव को दया। हमने कहा दया चाहिए क्या, साला दया हो जाएगा तू पागल घोषित होगा इस दुनिया में। कहिएगा कि गजबे बात आप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक बोल रहे हैं। अगर शिव की दया पूर्ण रूप में आप में हो जाए, धरती का कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा। कबीर की तरह कहिएगा साधु रे मुर्दों का गाँव, ये सब साला मरा हुआ मुर्दों का गाँव। वो दया जीव को शिव बनाती है, और जैसे ही शिव बनने की स्थिति होगी, धरती की चीजों से उसको क्या लेना देना है भाई, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अब बताइए कि शिव अगर एक बार ही दया कर देता, तब तो उसका संसार जो है ये फैला हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा ना, टूट न जाएगा। वो धीरे 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 दया का प्रभाव होता है, और जैसे जैसे प्रभाव होगा उसी शिव की सारी चीजें रहते हुए भी आपके लिए कोई बानी मतलब नहीं रहेगा। हाँ, दिखेगा कि सब में शिव है, कहाँ मुर्दा बना हुआ है, कहाँ जिंदा बना हुआ है, ये दिख जाएगा। तो वो धीरे धीरे बनाता। कोई बच्चा है, वो मास्टर साहब को कहे कि हमको एमए का पाठ पढ़ाइए, मास्टर का पागल होगा तब लोग उसको पढ़ाएगा, बोलेगा ससुरा ABCD आता नहीं है, एमए पढ़े, मास्टर डिग्री मिल जाए। तो वो सिर्फ धीरे धीरे हम पर आप पर दया करते हैं, और दया जब होती है तो पहले लौकिकता का फंक्शन बनता है। आपका फंक्शन बदला नहीं है क्या? समाज में कितनी घृणाएं थी, कितना घृणा था, लोग जाति पूछ के बैठता था, खान पान पूछ के बैठता था। अब शिव चर्चा में कोई एक दूसरे से नहीं पूछे दीदी तो कौन जाए तो की खाए करेंगे हो। ज्यादा चीजों का वैल्यू जो हमारे आपके जिंदगी में था, उसकी दया से वो डूबेगा, अब पता भी नहीं लगेगा। शिव चर्चा में तो जाति की चिता जल गई साले। सच पूछिए, राम बालक भाई के बारे में
कौन जाते हैं, और दोस्ती है 20-22 साल से, कौन जाते हैं नहीं पता। आज तक नहीं पूछा हूँ क्या हो नंबर लग गया, कभी पूछा, कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। क्या मानी है यार, आदमी है ना, वो शिव है ना आदमी के रूप में। देखिए धीरे धीरे ये जाति, ये वर्ण, ये तेरा, ये मेरा, ये फलना, ये ढेकना, ये शिव की दया से धीरे धीरे आपके अंदर समाप्त हो। और जैसे जैसे उनकी दया होती है आप उठते चलते, कोई नहीं रोकेगा। अभी कोई बोल रहे थे चर्चा में कि शिष्य और उसके गुरु शिव के बीच में कोई नहीं होगा। हमने कहा गधा है अभी तो, मेरा मन कर रहा था तू अभी गधा है। उस दिन नहीं कोई रहेगा जिस दिन विद्यार्थी को दीक्षांत समारोह में शामिल कर दिया जाएगा और दीक्षा देके भेज दिया जाता है, आप जाइए, आप जो काम आपने सीखा है उसको करिए। उस दिन जरूरत नहीं, लेकिन जब तक पढ़ाई चलेगी उसमें साहब दीदी की जरूरत हर वक्त पर होगी, आपकी भी जरूरत होगी। आप भी इस काम को करते हैं जो काम साहब ने शुरू किया है। आपने, हमने संकल्प लिया है कि शिव को गुरु बनाए हैं। साहब का संकल्प है कि एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ेंगे, तो जोड़ने के संकल्प में आप चले हैं। आपका भी अपना एक महत्व है और तब तक महत्व रहेगा आपका जब तक कि अगर शिव का शिष्य नहीं हो जाता है। जिस दिन हो गया उस दिन कोई मानी मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक रहेगा ही रहेगा। साहब दीदी तो कम से कम उसके साथ रहेंगे। चलिए ज्यादा कथा करने की जरूरत नहीं, अब बहुत चीज महादेव से सीखिए जाइएगा ना तो ज्यादा कामिल नहीं होगा। मैंने साहब से सीख लिया था, 18 साल पैदल और सुल्तानगंज से जल लेके चढ़ाए हैं देवघर, और जब चढ़ाना नहीं जानते थे, जब चढ़ाने का विज्ञान क्या होता है, उसके परिणाम कैसे आते हैं नहीं जानता था। जब साहब से सीख लिया अब उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं जाता ही क्या करेंगे। रावण थोड़े आए हैं, त्रिलोक की शक्ति ले लेंगे, चलाने के लिए नहीं होगा तो रहा नकुल में रोहन हारा, सब मर गया साला, तो क्या करेंगे। लेके वो जल चढ़ाने का विज्ञान है कि उसकी शक्तियों को अपने अंदर में सहेजना लेना। हम क्या करेंगे लेके, जो गुरु ने शक्ति दिया है वो दया की शक्ति है, उस शक्ति का व्यवहार करने के लिए कहा दिया कि जाइए लोगों को शिष्य बनाइए, खुद भी बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए। चलिए महादेव की तरफ, साहब दीदी के महादेव की तरफ उनको अपना गुरु बनाए हैं। और ये 3 सूत्र सहायता करता है, सूत्र गुरु नहीं है। शिव को गुरु मान के मन को हमेशा इस बात का बोध रहना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं। ये नहीं कि सूत्र में उलझ जाइएगा, ये नहीं कि ये नया मकान बना है, अभी सीढ़ी मान लीजिए इस मकान में नहीं बना है, तब तक एक बांस का सीढ़ी बना लिए, तो सीढ़ी बनाए चढ़ने के लिए, और सीढ़ी को पकड़ के झूला झूल रहे हैं, हम छत पर चढ़ गए, हम छत पर चढ़ गए, मत झूलिएगा। सीढ़ी पकड़ के झूलने से आप छत तक नहीं जाइएगा, सीढ़ी पर चढ़ के जाना होगा। थोड़ा सा ये रखिए कि जो गुरु ने कहा है उस काम को हम लोग इतना बढ़िया करें कि अभी तो हम कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, एक दिन शिव कहते हैं कि तू मेरा चेला है। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा